हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु। आज हम देखेंगे क्लास 12th का, जो कि हमने टॉपिक उठाया है रिप्रोडक्शन से, वो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम कैसे बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम, और बारीकी से समझेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो इस वीडियो के लास्ट तक में आपको ये पूरा डायग्राम अपने टिप्स पे याद हो जाएगा। आपको कोई आंख बंद करके भी पूछेगा तो आप डायग्राम बनाने के लिए कैपेबल रहेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ ही डायग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले कुछ नहीं करना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे फिर कर देना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए मेरे साथ में। वीडियो को पॉज कर करके बनाइए। ये देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब लेबलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो लेबलिंग करेंगे, नीचे की तरफ जो हिस्सा होता है, ये जो ओपनिंग है, ये जो कनाल वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। उसके बाद वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, यहां पे जो कर्वेचर जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। नेक्स्ट जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं यूटेरस। याद रखना है आपको, यूटेरस में 3 लेयरिंग लाइनिंग्स होती हैं, लेयर्स की। उस लेयर्स को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर जो लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। लिखेंगे एक बार यहां पे, जैसे मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसको, रेड से रिप्रेजेंट करता हूं एंडोमेट्रियम को। तो मान लीजिए मेरा ये है, सॉरी मेरा नहीं, फीमेल्स के अंदर जो ये है, ये रेड स्ट्रक्चर, डेट इज अ एंडोमेट्रियम। उसके बाद दूसरे लेयर को मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डेट इज अ पेरीमेट्रियम। फिर उसके बाद फिर जो लास्ट में फिर से रेड से, इसको हम बोलते हैं, सॉरी येलो वाले को मायोमेट्रियम, और जो लास्ट में उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो लेबल कर लेते हैं फटाफट। ये जो हमारा एंडोमेट्रियम है, ये हमारा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। देखिए एम से आपको याद रखना है मिडल, ई से मतलब एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। अंदर की जगह तो अंदर की जो तरफ जो लेयर है उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम, और जो बीच में जो लेयर है उसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, यानी मिडल में है वो, और जो सबसे बाहर की तरफ है उसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। तो ये है आपका यूट्रस की लेयर। हमने देखा पहले वेजाइना देखा, फिर उसके बाद सर्विक्स, फिर यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यूट्रस जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब के भी 3 हिस्से होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से देखिए। सबसे पहला जो हिस्सा है ये
इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग एम्पुला, जो वाइडर है थोड़ा सा, ये थोड़ा वाइडर है, इसको हम बोलेंगे एम्पुला। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो हिस्सा जो थोड़ा वाइडर है उसको बोलते हैं एम्पुला। यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। आपको याद रखना चाहिए एम्पुला वो रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो कि ओवरी के पास है उस हिस्से को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक है, एम्पुला, इनफंडिबुलम, और जो थोड़ा पतला है, थोड़ा सा वाइडर है, उस हिस्से को बोलेंगे हम लोग, उस हिस्से को बोलेंगे हम लोग इस्थमस। इस्थमस, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे? इस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब के तीन हिस्से होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वो फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा है जो कि ओवरी के पास होता है। ओवरी के पास वाले हिस्से को बोलते हैं इनफंडिबुलम, और उसके ऊपर होता है एम्पुला। एम्पुला वो हिस्सा है जहां पे क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। लिख देंगे एक बार यहां पे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है। इनफंडिबुलम वो हिस्सा है जो कि ओवरी के पास होता है, और इस्थमस वो हिस्सा है जो कि थोड़ा सा पतला होता है, थिन होता है थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे इसी में ही ओवरी का डायग्राम में, ये जो ये स्मॉल गोल शेप जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है। इनफंडिबुलम और ओवरी को जो टच करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिम्बरी। फिम्बरी। तो ये है आपका ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम। नीचे होता है वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, जिसका शेप कैसा बताया मैंने? इन्वर्टेड पियर शेप। फिर उसका बाद आपका होता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में आपके तीन हिस्से होते हैं, एक होता है स्थमस, एम्पुला जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, इनफंडिबुलम वो हिस्सा है जो कि ओवरी के नियर होता है, और एम्पुला वो हिस्सा जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्थमस वो हिस्सा है जो कि जो पतला होता है। फेलोपियन ट्यूब का सबसे पतला हिस्सा स्थमस है, सबसे वाइडर वाला एम्पुला है, और वो हिस्सा जो कि ओवरी के पास है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो ये था आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम। नीचे से स्टार्ट करना, पहले वेजाइना आएगा, बिल्कुल पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखाना है। फिर उसके बाद सर्विक्स है, सर्विक्स ओपनिंग होती है। मोस्टली फीमेल के अंदर सर्विक्स के अंदर ही कैंसर होता है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं। सर्विकल कैंसर, सॉरी, सर्विकल कैंसर होता है। फिर उसके बाद ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर है इसमें बेबी ग्रो करता है, यानी इम्प्लांट इसी में ही होता है। ये स्पीयर शेप है, इसको बोलते हैं यूट्रस। फिर उसके बाद आपने देखा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के तीन हिस्से देखे, स्थमस, फिर उसके बाद एम्पुला जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, इनफंडिबुलम वो हिस्सा है जहां पे क्या होता है? जो ओवरी के पास होता है, ओवरी से एक्स को कैप्चर करता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम बोलते हैं फिम्बरी। तो ये था आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू।